वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले तस्करा करेंगे जमात इस्लामी के धरने का, जो कि सिंध असम्बली के बाहर 5वें रोज भी जारी है। काले बल्दियाती कानून की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि हम वज़ीर आला सिंध से कहते हैं कि हम कराची के अवाम के लिए आए हैं, अवाम अपना हक लेकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ धरने में मजीद इजाफा होता रहेगा। सूबाई वज़रा की मेहमान नवाजी कबूल करते हैं, लेकिन पहले बल्दियाती कानून वापस लिया जाए। असम्बली के कोई हक हासिल नहीं कि आइन के खिलाफ महज असम्बली में अददी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल पास किया जाए। जब तक काले बल्दियाती कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, धरना जारी और सारी रहेगा। यहाँ पर होमोजेनाइज जो है, होमोजेनाइज किस्म का और चेन ऑफ कमांड एक पॉलिटिकल दायरे में नहीं होगी, बाइख्तियार मेयर नहीं होगा, उसकी ओनरशिप नहीं होगी, तो ये तमाम इदारे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और लोग ये कहते रहेंगे कि अब तो फौज ये काम कर रही है, तो इसलिए ये जवाब तो फौज को भी देना पड़ेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि एक दूसरे के पीछे मत छुपें। जब हमने सवाल किया कि मर्दमशुमारी में हमारी गिनती क्यों आधी कर दी गई, तो हमसे कहा गया कि एक फौजी जवान तो साथ साथ चलता था, इसलिए मर्दमशुमारी तो गलत हो नहीं सकती। यहां भी फौज के पीछे छुप जाते हैं, यहां भी बताते हैं कि रेंजर्स का जवान हमारे साथ होता था। तो भाई, जब सब काम उन्हीं के जिम्मे आपको करने हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए सबको वजाहत करनी पड़ेगी कि मर्दमशुमारी में किसका क्या रोल था, किस किसने कराची को आरे से चीरा है और उसकी गिनती को आधा कर दिया है। सबसे सवाल होगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। और इस वक्त जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम होने वाले 5वें रोज़ा धरने की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताइएगा कि इस वक्त धरने में कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं। जी हाँ, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी धरना जो है 5वें रोज में दाखिल हो रहा है और आज भी हमने ये देखा, आज चौथे रोज जो कि गुजर गए हैं, उस चौथे रोज में यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद ने इस एहतजाजी धरने में शिरकत की थी और बड़े पावर का जो है खवातीन ने इजहार किया यहाँ पर के खवातीन भी जो है कराची के जो गज़ब किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत के जानिब से हकूक़, उसमें ज़ाहिर है खवातीन भी जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। और इस वक्त भी हम ये देखना है, शहर कराची के अंदर बच्चा हो या जवान हो, बुजुर्ग हो, शख्स जो है मसाइल से परेशान नजर आता है। जमात इस्लामी के इस धरने में हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान हैं जमात इस्लामी के जाहिद अस्करी साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे। जाहिद साहब, क्या कहते हैं एहतजाजी धरने के लिए, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आवाम का, और सिंध हुकूमत आपके साथ संजीदा नजर आ रही है या नहीं आ रही है, क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आज हमारे धरने को चौथा दिन है और हमारी संजीदगी तो इससे जाहिर होती है कि हम जो मुतालबात और मसाइल लेकर आए हैं उसको हल कराए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त उन्होंने समझा था कि शायद ये बस आज ये रात ख़त्म हो जाएगा धरना, ये ज़्यादा हफ्ता इतवार तक चलेगा, लेकिन आज पीर का दिन था, वर्किंग डे था। आज बड़ी तादाद के अंदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ यहाँ पर आई थी और उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया है कि हम अपने मुतालबात मंजूर कराए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और जब हमें कॉल किया जाएगा हम यहाँ पर आने को तैयार होंगे। तो देखिए, सिंध गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि ये शहर कराची जो रोशनी का शहर था, जो तामीर और तरक्की का शहर था, उस शहर का आज क्या हाल कर दिया गया है। कराची की गलियों में निकल जाएं, रोडें टूटी हुई हैं, सड़कें पानी से भरी हुई हैं, गटर का पानी बह रहा है, इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं। तो आपने शहर के साथ किया क्या है? मैं ये कहता हूं कि आज इस शहर के पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है। हमारा ये धरना जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते। एहतजाजी धरना ये जारी रहेगा जब तक जो है कराची के हवाले से मसाइल हल नहीं किए जाते। खास तौर पर जो नया बल्दियाती निज़ाम है, जैसे जमात इस्लामी काला कानून करार देती है, उसको वापस नहीं लिया जाता। सिंध असम्बली के दरवाजे भी ये मरकजी बंद हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब सिंध असम्बली के दरवाजे 4 रोज से बंद है, तो ये बड़ी नाअहली सिंध हुकूमत की जो है वो नजर आती है। ये कहना है यहाँ के मुजाहिरीन का, तो यकीनन अगर ये मरकजी दरवाजे सिंध असम्बली के बंद हो जाएं तो ये जिसको वो ना खुला सके संजीदा मुज़ाकरात के जरिए, तो यकीनन जो है कराची के हकूक़ से उनकी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं होती है। जी, हाफिज अंसारी हमें सिंध असम्बली से बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ये मुज़ाकरात की दावत सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से दी गई है। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी है, जबकि सिंध हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इस हवाले से कहा कि वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का फोन आया था, चाय पर गुफ्तगू की दावत दी। नासिर शाह को कहा कि चाय कॉफी की दावत कबूल, लेकिन बातचीत बामकसद होनी चाहिए। सिंध हुकूमत से बामकसद बातचीत के लिए जरूर तैयार है। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी के काले बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने धरना चौथे रोज भी जारी रहा। धरने में शहर भर से खवातीन ने हजारों की तादाद में शिरकत की और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि आज के इस धरने में माए बहनें मौजूद हैं और अपना हक लेने और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सरापा एहतजाज है। खवातीन की भरपूर शिरकत पर हम इनको खिराजे तहसीन पेश करते हैं। जरूरत पड़ी तो खवातीन को दोबारा भी बुलाएंगे। पाकिस्तानी कौम का, पूरे सिंध के आवाम का, शहर कराची के लोगों का हक अदा किया है और वो कर्ज उतारे हैं। इन शहरों में शहरी जागीरदारों के जरिए से कब्जा रख लेते हैं। ये शहरी जागीरदारी क्या होती है, उसके लिए देही जागीरदारी समझ में आना जरूरी है। वडेरा माइंडसेट होता क्या है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। वडेरा माइंडसेट ये होता है कि हम नाउजुबिल्लाह जमीन पर खुदा का दर्जा रखते हैं। नाउजुबिल्लाह। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा हमसे कह रहे हैं कि आप ये जगह छोड़ दो और धरना खत्म कर दो। हम कहते हैं कि आप हुकूमत छोड़ दें या काला बल्दियाती कानून वापस लें और अवाम को उनका हक कराची में बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम दे दें, तो हम अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। छोटे छोटे वडेरे बड़े बड़े वडेरों के क्लस्टर में चले जाते हैं, पार्टी में आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी कहती है हम बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर हो तो बल्दियाती इंतखाब क्यों नहीं करवा रहे थे? पॉपुलर हो तो बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने में तुम्हें क्या तकलीफ है? पॉपुलर हो तो यहाँ पर डायरेक्ट मेयर का इंतखाब क्यों नहीं करवाते हो? उन्होंने कहा कि 14 साल से मुल्क में वडेरा शाही निजाम मुसल्लत है। ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं, कराची हो या अंदरून सिंध। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मजलूम और महरूम अवाम के लिए अमलन कुछ नहीं किया। हमारा ये धरना सिर्फ काले बल्दियाती कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि अवाम के हक हुक्मरानी और मसाइल के हल की तहरीक है। धरने से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और नायब अमीर कराची डॉक्टर उसामा रजी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। जमात इस्लामी ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2021 को अदालत में चैलेंज कर दिया। बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नए कानून से शहरी अवाम के हुकूक की हक तलफी हुई। पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात छीन लिए। तालीमी इदारे और अस्पताल भी अपनी तहवील में ले लिए हैं। आइन में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना है। हुकूमत सिंध ने अक्सरियत की बुनियाद पर कानून पास करके कराची समेत सिंध के तमाम शहरियों के साथ ज्यादती की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात को भी फरीक बनाया गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आइन से मुतसादिम है। आइन का अवल है, फिर किस मकसद के लिए आइन में मौजूद है? इसका मतलब ये है कि ये करतब जो सियासत है ये आइन की बस्तिया है। हम तवक्को रखते हैं अपनी अदालत आलिया कि वो तेज रफ्तारी के साथ इस पूरे अमल को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की असेंबली में जैसी अक्सरियत है वो हमें पता है। अक्सरियत के बावजूद आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकते। ये बल्दियाती हुकूमत बाइख्तियार बने और पूरा सूबा जो है वो बाइख्तियार हो। ये एक सियासी अमल है, ये हमारा आईनी हक कि हम एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से अपना जो है रिकॉर्ड कराएं और हुकूमत को आईना दिखाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि कराची की असल आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, इसे आधा किया गया। दुनिया के बड़े शहरों की मिसाल देख लें, ऐसा कहीं नहीं होता। कराची का स्टेटस मुंबई और दिल्ली से बड़ा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तलबा तंजीम ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सड़कों पर आ गई।
APMSO के ज़ेर एहतमाम हसन स्क्वायर पर बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। बल्दियाती तरमीमी एक्ट वापस लेने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले कि हमारा मुकाबला मुल्क तोड़ने वालों की औलादों से है। सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए लूट मार और करप्शन का बाजार गर्म है। MQM पाकिस्तान अपने रोब और दबदबे के साथ सड़कों पर आए, इससे पहले अपना किबला दुरुस्त कर लो। जिस दिन बड़े एहतजाज की कॉल आई वो जियालों की ताबूत में आखिरी कील की मानंद होगा। ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हसन स्क्वायर पर शहरी बिलखसूस कराची के नौजवानों और तालिब इल्मों के हकूक के लिए सिंध हुकूमत के मुतासिबाना इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के अरकान और रहनुमाओं का कहना था कि कराची समेत सिंध की आवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलाएंगे। आवाम को अब बाहर निकलना होगा और अपने हुकूक के लिए एहतजाज करना होगा और इस काले कानून के खिलाफ, जिसे बहुत अच्छा कानून ये गर्दान रहे हैं, मैं बरमला ये बात कहने में हक बजानिब हूँ कि नस्ल परस्त तासुब पर मबनी ये बल्दियाती एक्ट है, इसको वापस लेना चाहिए और सिंध के शहरी आवाम को और अंदरून सिंध की गरीब और मजलूम सिंधी आवाम को आज़ादी दिलानी है। तो लोगों को एहतजाज के लिए सड़कों पर आना होगा। बल्दियाती उस कवानीन में ना तरमीम की है ना, उससे इंसानों की हक तलफी बहुत हो रही है। कोई मेरे अकेले की ज़ात नहीं है, आपकी अकेले ज़ात नहीं, पूरा सिस्टम टूट रहा है उससे। अच्छा, यहाँ बदनसीबी ऐसी रही है कि पहले भी 7.5 साल तक इंतखाबात नहीं करवाए, अब इतनी शराइत के साथ। तो देखिए, जब तक निचली सतह तक खुल के इख्तियारात नहीं मिलेंगे ये शहर नहीं पनप पाएगा। एक शेर है कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, फैसला हमारा है इंशाअल्लाह। उस पार्टी का हमेशा मिजाज ये रहा है कि जब तक इस पर प्रेशर नहीं बढ़ाया जाता, एहतजाज नहीं किया जाता, उस वक्त इनकी समझ में नहीं आता कि आवाम चाहती क्या है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आवाम के लोग ही नहीं है, ये है वडेरे जागीरदार। ये चाहते हैं इनकी औताके सजी रहे और आवाम बर्बाद होती रहे। और स्पेशल कराची के हवाले से तो पीपल्स पार्टी का माइंड सेट है, नफरत की सियासत है। कराची को कचरा कुंडी बना दिया है, कराची के तालीमी इदारे तबाह कर दिए हैं, कराची के सेहत के इदारे तबाह कर दिए हैं। तो कराची की आवाम ने अब ये फैसला कर लिया है कि पीपल्स पार्टी को उसकी औकात याद दिलाएगी। ये जो इन्होंने काला बिल मंजूर करवाने की कोशिश की है, हम इसको नामंजूर करते हैं और हम इसके खिलाफ एहतजाज पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि सिंध गवर्नमेंट के जो ये एजुकेशन और हॉस्पिटल्स और दूसरे डिपार्टमेंट जो ये अपने उसमें ले रहे हैं, मेरा सवाल इनसे ये है कि इससे पहले जितने डिपार्टमेंट उन्होंने लिए, KD हो गया, SBC हो गया, LDO हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, हत्ता के से अपना ये हो गया, अपना सॉलिड वेस्ट हो गया, ये तमाम वो हैं जिनको इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के अरकान और APMSO के जिम्मेदारान का एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध काले बल्दियाती निज़ाम को नहीं मानते। इस निज़ाम के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन सैयद ताबिश का हमरा इदरीस राई, Metro One न्यूज़, कराची। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब भी सिंध हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। उनका कहना है कि सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची समेत सिंध में बेशतर मंसूबे तो वफाकी हुकूमत के हैं। कराची से पानी चोरी होता है, सेहत कार्ड देते नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक तरह की वारदाती हैं, दोनों जो है वो एक तरह का ही मैच खेलते हैं कौम को लूटने के हवाले से। इन्होंने भी उसी तरह की वारदात डाली हुई है पार्टी अकाउंट्स के अंदर, जो नून लीग ने डाली हुई है। मिसाल के तौर के ऊपर 2013 के अंदर इनके टोटल 12 अकाउंट्स हैं, टोटल 12 अकाउंट्स हैं, लेकिन 9 अकाउंट्स को 2013 में ये छुपा लेते हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन में ये जमा ही नहीं करवाते, खुफिया रखते हैं उन अकाउंट्स को। 2014 में ये 12 अकाउंट्स में से एक अकाउंट इलेक्शन कमीशन को बताते हैं, 11 अकाउंट्स को फिर छुपा लेते हैं, खुफिया रख लेते हैं। 2015 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PPP है, वो अपने जो 12 अकाउंट्स में से 2 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में मेंशन कर देती है, 10 अकाउंट्स को ये छुपा लेते हैं। यानी कि इन अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं।
सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी ने MQM पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। उनका कहना है कि MQM पाकिस्तान चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। मुतनाज़ा मरदमशुमारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंजूर किया। ये दोनों जमातें खुद को सिंध का मसीहा कहती हैं। जमात इस्लामी के एहतजाज में रुकावट नहीं डालेंगे। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मर्ज की दवा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हशर हुआ उस पर इनको शर्मिंदा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में अपोजिशन जमातों को निशाने पर लेते हुए बल्दियाती इलेक्शन में उनकी हार की पेशगोई कर दी। कहा कि PTI और MQM को पता है कि बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें शिकस्त होगी। ये ड्रामेबाजी करके बल्दियाती इलेक्शन से बचना चाह रहे हैं। PTI को और MQM को ये यकीन है कि अब अगर 2-4 महीने में बल्दियाती इलेक्शन सिंध में होते हैं तो इनका हशर जो PTI का हशर हुआ है KPK में उससे बुरा हशर होना है। उस जिल्लत आमेज इंतखाबी नताइज से बचने के लिए ये PTI की तरह बचना चाहते हैं MQM वाले भी कि किसी तरह जो बल्दियाती इलेक्शन है वो ना हो। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का सिंध से सफाया हो चुका है। पता नहीं ये क्या खाकर या नशा करके आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत उनकी होगी। PTI सिंध के नए सदर रही सही PTI का भी जनाजा निकाल देंगे। जिस दिन मुझे पता चला कि उन साहब को PTI सिंध का सदर बनाया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि जो PTI थोड़ी बहुत रह गई है उसका भी ये जनाजा निकाल देंगे। कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो PTI की होगी। पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। PP रहनुमा ने मजीद कहा कि अभी नए साल का आगाज हुआ ही था कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। जिन कांधों पर बैठे हैं वो आपकी नालायकियों का बोझ उठाकर थक चुके हैं। इनकी नालायकियों की वजह से मुल्क को खतरा है। और अब कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को कराने का फैसला। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में हज़ारा और मालाकंड डिवीजन समेत 18 अजला में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 16 जनवरी को कराने का फैसला किया था। ताहम सर्दी की शिद्दत के बायस इंतखाबात 2 माह बाद करवाए जा रहे हैं। जिक्र करेंगे JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का, जिन्होंने कराची में तारिक रोड पर वाक़े मदीना मस्जिद का दौरा किया। JUI के रहनुमा की आला अदलिया से इस फैसले पर नजर सानी की भी अपील। कहते हैं कि अगर मदीना मस्जिद को कुछ हुआ तो सिंध हुकूमत का गिरबान पकड़ेंगे। 40 साल कदीम मदीना मस्जिद की तमाम कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल हैं। हम इनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। नस्ला टावर समेत हजारों गरीबों की आबादियां गिराई गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कराची में तारिक रोड पर वाक़े मदीना मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद इंतजामिया से मुलाकात की। जबकि मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मदीना मस्जिद के मुतालिक फैसले पर आला अदलिया से नजर सानी की अपील भी की। आज मैं आया हूँ तारिक रोड की ताजिर बिरादरी, कराची के मुसलमान मौलाना फजल रहमान साहब का पैगाम लेकर कि हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए हम अपना सीना पेश करेंगे, सीने पेश करेंगे। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने मदीना मस्जिद में खिताब भी किया। इस मौके पर कारी उस्मान समेत JUI के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। बल्दिया वस्ती इंतजामिया की जानिब से गुलबर्ग के तालीमी बाग में 5 रोज़ा गुले दाऊदी नुमाइश का इनकाद किया जाएगा, जबकि इस नुमाइश का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। अब होगी जिला वस्ती में खूबसूरत कौसे कज़ा के रंगों की बहार।
کراچی کے ضلع وسطی میں 4 جنوری سے 9 جنوری تک گلبرگ کے تعلیمی باغ میں گل داؤدی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نمائش میں شہریوں کو 100 سے زائد مختلف اقسام کے دیدہ زیب پھول اور پودے نمائش میں دیکھنے کو ملیں گے، جو بلدیہ وسطی کی اپنی نرسریوں میں ہی تیار کیے گئے ہیں۔ نمائش کا باقاعدہ افتتاح ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کریں گے۔ بلدیہ وسطی انتظامیہ کے مطابق گل داؤدی کی نمائش کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے گل داؤدی نمائش کو بلدیہ وسطی انتظامیہ کی جانب سے عوام کے لیے تحفہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوام بالخصوص ضلع وسطی کے مکین گل داؤدی نمائش میں بھرپور شرکت کریں۔ کراچی میں گل داؤدی نمائش کے آغاز کا صحرا بلدیہ وسطی کے ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف کو جاتا ہے۔ گل داؤدی نمائش میں نایاب اور منفرد اقسام کے پھول پودے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں کہ نئے سال کے آغاز پر نئے عزم کے ساتھ لوگوں کی مشکلات اور پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے، جبکہ گزشتہ سال ہم عوام کے لیے کیا کر سکے اس کا بھی خود جائزہ لیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کے ہمراہ محکمہ جاتی کارکردگی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں افسران سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ ہم دوسرے کی غلطی تلاش کرنے سے پہلے اپنی کمی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایسا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ صرف جیالوں کا اثاثہ ہے۔ جو کام ہمارے دور میں ہوئے یا جو امور ہماری زیر نگرانی ہوئے ان کا متواتر جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ اہل علاقہ کو ایسی سہولت دیں جو ان کے دیر پا کام آئے۔ اس کے باوجود کچھ شکایات زیر نظر آئی ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا جو عہدہ ہمیں عوامی خدمت کے لیے ملا ہے اس پر 100% اپنے حاصل تجربات کو بروئے کار لائیں۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، اگر کام کرنے کی لگن سچی ہو تو منزل کا حصول کچھ دور نہیں۔ کوشش کریں کہ ادارہ عوام کی خدمت میں سب سے مثالی مقام حاصل کرے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ممتاز علی زرداری، ڈائریکٹر ایڈمنٹ شریف شیخ، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نبیل بلوچ، ڈی ایچ او ڈاکٹر عبدالجبار شیخ، افسر مالیات افتخار ڈایو، ٹیکسیشن آفیسر زہیب بلوچ، سابقہ رکن کونسل آغا طارق پٹھان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ نے نجی کمپنیز کے عہدیداران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کمپنی معاہدے کے مطابق گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے امور مزید تیز کر دے۔ شہر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے نجی کمپنیوں کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ نے کہا کہ جہاں سے کچرا پیدا ہو رہا ہے وہاں سے کچرا اٹھائیں تاکہ کچرا کھلی جگہ، سڑکوں اور نالوں میں آنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ اس موقع پر کمپنی نے ایم ڈی سالڈ ویسٹ کو بتایا کہ گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے لیے 140 منی ٹیپر کا اضافہ جلد ہی کیا جائے گا، جس میں 40 الیکٹرانک منی ٹیپر بھی شامل ہیں۔ اس کے لیے ضلع غربی میں اسٹیشن بنایا گیا ہے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے نجی کمپنی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے میں تمام منصوبہ بندی کر کے تمام مشینری اور گاڑیاں معاہدے کے مطابق مکمل کرے، تمام طریقہ کار پر دوبارہ نظر ثانی کر کے اپنے مینیجر اور دیگر عملے کو ٹریننگ دے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر ضلع میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور شکایتی مراکز قائم کیے جائیں، متوقع بارش کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل رکھے، صفائی ستھرائی کے سلسلے میں شکایات کا فوری ازالہ بھی یقینی بنایا جائے، نجی کمپنیز کو درپیش مسائل اور کام میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران اور عملے کی ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں نجی کمپنیز کے سربراہان، مینیجرز، SWMB کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق نظامانی، ڈائریکٹرز، ڈیپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور دیگر بھی موجود تھے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ممکنہ برسات کے پیش گوئی کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے میونسپل کمشنر خالد ریاض صدیقی اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ ضلع وسطی کا ہنگامی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی، کچرے کی منتقلی سمیت برساتی نالوں سے برساتی پانی کے نکاسی کے حوالے سے مختلف برساتی نالوں کا معائنہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے محکمہ موسمیات کی بارش کی پیش گوئی کے بعد ضلع وسطی میں عوام کو بارشوں سے مکمل ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلع وسطی کے مختلف برساتی نالوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ممکنہ بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر بلدیہ وسطی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے۔
म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान ने अफसरान को हिदायत की कि वो बरसात से निमटने के लिए कबल अज़ वक्त ज़रूरी मशीनरी को दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की ज़ेर सदारत अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें मुतवक्के बरसात के पेश नज़र इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। उन्होंने महकमा B&R को हिदायत की कि वह फौरी तौर पर नालों का जायज़ा लेकर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाए। महकमा M&D को हिदायत की कि वो तमाम ऐसे पॉइंट्स जहां पानी जमा होता है फौरी तौर पर डी वाटरिंग पंप्स नस्ब करें, ताकि बरसात के बाद डी वाटरिंग पंप्स पहुंचाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि वो बरसात से निमटने के लिए कबल अज़ वक्त ज़रूरी मशीनरी की दस्तियाबी को यकीनी बनाए, जबकि अफसरान और अमला रेन एमरजेंसी के दौरान अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। रेन एमरजेंसी के दौरान महकमे के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख हैं, लिहाजा इस सिलसिले में कोताही का कतई मुजाहरा ना किया जाए। उन्होंने दोनों जोन्स के शिकायती मराकज़ को फाल रहने की हिदायत की और कहा कि शिकायती मराकज़ पे मौसूला शिकायत के अजाले को फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने मुतवक्के बरसात से निमटने के हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डायरेक्टर मुशीर आलम और इंचार्ज डेबरीज रिमूवल राव शमशाद से भी इजलास किया, जिसमें बरसात से निमटने के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। अफसरान से मुनक्किदा इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल वर्क सलमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&D इम्तियाज भुट्टो, डायरेक्टर MS तौकीर अब्बास समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद बिरानी की खुसूसी हिदायत पर बल्दिया किमाड़ी के हुदूद में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बल्दिया किमाड़ी में एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद बिरानी की खुसूसी हिदायत पर बल्दिया जोन में हब, रिवर रोड, मदीना कॉलोनी, टिम्बर मार्केट, बल्दिया 24 का मार्केट और शादी हॉल्स के तजावुजात का खात्मा जारी है। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में कायम तजावुजात जो कि पार्कों, खेल के मैदान, सरकारी इमारतों, मार्केटों, शादी हॉल्स और शाहराहों पर कायम है, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट बमा तस्वीर मेरे ऑफिस में साबका नोटिस के साथ जमा कराएं और उसके बाद तमाम तजावुजात का खात्मा कानून के मुताबिक किया जाए और बैनर्स और पैनाफ्लेक्स के इश्तहारात तजावुजात के खात्मे के लिए आवेजा किए जाएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद अराई ने कहा है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की उस वक्त तक बेहतर अंदाज में मुमकिन नहीं हो सकती जब तक उस मुआशरे की नौजवान नस्ल अपना किरदार मुआशरती मसाइल के हल के सिलसिले में भरपूर तरीके से अदा ना करे। मलीर के नौजवानों पर मुश्तमिल समाजी तंजीम यूथ कमेटी मलीर के यौम तासीस के मौके पर मलीर खोखरा पार में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद अराई और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद अराई ने नौजवानों की जानिब से तकरीब मुनक्किद करने पर उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यूथ कमेटी मलीर को कायम हुए सिर्फ 3 बरस का मुख्तसर अरसा हुआ है, लेकिन उन्होंने इन 3 बरसों में बेपनाह समाजी सरगर्मियों को अंजाम दिया। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सारे नौजवान अपनी मदद आप के तहत काम करते हैं और इस सिलसिले में इनके बुजुर्ग भी इनकी सरगर्मियों की हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ मैं मज़बत सरगर्मियों में शामिल इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। आज इनका माशाल्लाह फाउंडेशन डे यानी कि तीसरी इनकी सालगिरह थी। जो ये यूथ है इन लोगों ने तमाम ने मिलकर जो मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये माशाल्लाह जो है इन्होंने कोविड में जो काम किए, डोर टू डोर राशन रात की तारीकी में जाकर 12 रबीउल अव्वल हुआ, मुहर्रम हुआ, उसमें ये लोग कैंप लगाते हैं और ये किसी से 1 रुपया नहीं लेते। ये आपस में तमाम दोस्त मिलकर पैसे जमा करते हैं और जमा करने के बाद ये आकर ग्राउंड के ऊपर आवाम की, लोगों की खिदमत करते हैं। ये वो काम है जो इनके कद को, इनके रुतबे को बहुत बड़ा कर रहा है और ये इस काम के करने के बाद ये इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में भी, अपने मामलात में भी ये बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद इन लोगों के साथ शामिल होगी कि जो लोग बेलोस खिदमत करते हैं आवाम की और जिनके कोई कर्ज़ कोई लालच नहीं होता, तो वो लोग कामयाब होते हैं और वो बहुत आगे जाते हैं। तकरीब से दीगर अफराद ने खिताब करते हुए कहा कि 3 साल हमारी जद्दोजहद को हो गए हैं और हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और निजी बुनियाद पे, लिहाजा बहुत से लोगों से ताउन की अपील भी है। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत में बरकत डाले और इनको हमेशा इनके तमाम साथियों को कामयाब करे। ख़ासतौर पर मुसलमान नौजवान और मलीर का नौजवान ये कभी भी मायूस नहीं हुआ। ये सड़कें अब बनी हैं, लेकिन इनकी दिल की सड़कें, दिल की राहें खुली थी, इन्होंने सबको वेलकम किया। बड़ी खुशी हुई कि हमारे नौजवान इस मुल्क के लिए, इस इलाके के लिए अपनी
जहाँ पर रिहाइश है उन जगहों के लिए इतना पॉजिटिव सोच रखते हैं। समाजी तंजीम यूथ कमेटी मलीर की जानिब से तकरीब मुनक्किद करने पर लोगों ने इसको खुश आइन करार देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को मौका मिले तो वो इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।